Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study today is very important. It's Wilson's disease, hepatolenticular degeneration जिसे कहते हैं in the pediatrics book. इसका एक केस है. Now it needs to be read out and marked. इसके important points mark कर लेते हैं. 10-year-old boy presents with difficulty in speech and abnormal posturing. Speech की difficulty है, posturing की difficulty है. That is deteriorating school performance. अच्छा पढ़ने लिखने में भी अच्छा नहीं है. And there will Kaiser Fleischer rings on slit plan examinations. HPV, CV और DV सारे नेगेटिव है. इसमें सारी सीरोलॉजी कराई हुई वो नेगेटिव आ रही है. ऐसे केस में बच्चा 10 साल का हो या 9-10 साल का बच्चा हो जिसके न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हो, जैसे कि पोस्टरिंग में मसला है, बोलने में मसला है, स्कूलिंग उसकी पढ़ाई में मसला हो रहा है, ऐसे बच्चे को मोस्टली विल्सन्स डिजीज़ के हम लोग उसमें ले लेते हैं, सिनेरियो में ले लेते हैं. इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जहाँ एक जीन डिफेक्ट होता है ऑन क्रोमोसोम 13 दैट इंकोड्स ATP7B. ATP7B इट बेसिकली कॉजेज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कॉपर, बिलियरी कॉपर एक्सक्रीशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कॉपर को बाइल के अंदर वो कैनालिकुला में ट्रांसपोर्ट करने के लिए. विल्सन्स डिजीज शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल चिल्ड्रन दैट इज ओल्डर देन 3 years ऑफ एज. उनको लिवर डिजीज़ का एविडेंस है या फिर उनको न्यूरोलॉजिकल साइंस शो हो रहे हैं एज एन older child of 9 to 10 years of age. What are the clinical findings? Liver disease होगी, obviously there will be hepatosplenomegaly और hepatitis. Will be the presentation may include any acute episode of hepatitis है या fulminant hepatitis है. Fulminant मतलब necrosis और inflammation हो चुकी है hepatocytes की. Chronic hepatitis cirrhosis है. Neurological symptoms में as mentioned in the scenario, deterioration of school performance, behavioral changes, drooling, abnormal posture of the limbs and trunk, जिसे डिस्टोनिक पोस्टरिंग कहते हैं, लॉस ऑफ द नॉर्मल स्पीच, डिसआर्थरिया, डिटोरेशन ऑफ हैंड राइटिंग, गेट abnormality, and these it may lead to fits later on, and these usually occur in a child that is older than 10 years of age. तो इसलिए डिटेक्ट हो जाता है. उसके साथ देयर मे बी कोम्स नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया and renal involvement like Fanconi-like syndrome or corneal deposition, Kaiser Fleischer. टिस्मस मेम्ब्रेन में कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए केसर फिशरिंग डायग्नोस में केसर फिशरिंग इज़ ऑन द टॉप, लेकिन ये स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में दिखेगी. ठीक. सीरम कॉपर इज़ रेज, जो कि हम क्वांटिफिकेशन ऑफ लिवर कॉपर जब बायोप्सी करते हैं, लिवर बायोप्सी लेते हैं तो हम देखते हैं कि पर ग्राम ऑफ लिवर में देयर इज़ 250 माइक्रोग्राम ऑफ कॉपर. सीरोप्लाज्मिन लेवल इज़ यूजुअली लो. क्यों? क्योंकि कॉपर और प्लाज्मिनोजन ने मिलकर सीरोप्लाज्मिन बनाना होता है ना, तो सीरोप्लाज्मिन वुड बी लो और एलिवेटेड यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन वुड बी हाई. सीरम कॉपर वुड बी हाई, यूरिन कॉपर वुड बी एक्सक्रीटेड हाई और कोम्स नेगेटिव हेमोलिटिक एनीमिया में भी प्रेजेंट. ऐसे सिनेरियो के डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बन सकते हैं? वन इज आस्क्ड टू गिव द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ विल्सन्स, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, हेमक्रोमेटोसिस, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, ये सारे अकाउंट कर सकते हैं. विल्सन्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज़, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस. इसके अलावा ब्रेन को बहुत इफेक्ट करता है. एक्यूट हेपेटिक कोमा, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डीजनरेशन, डेथ इन अनट्रीटेड पेशेंट्स एंड एक्यूट हेमोलिटिक डिजीज़. इन केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, प्रोफाउंड जॉन्डिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी करा सकता है. हाउ वुड यू मैनेज अ पेशेंट विद विल्सन्स डिजीज़? दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैनेजमेंट. पेशेंट जो भी ऐसी खुराक खा रहा है, ऐसी डाइट ले रहा है दैट इज़ रिच इन कॉपर, चॉकलेट, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, मशरूम्स, इट शुड बी अवॉइडेड. लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट विद चिलेटिंग एजेंट्स लाइक पेनिसिलामीन इज़ नेसेसरी. ये ले लें, या फिर जिंक एसिडेट, एंड जिंक एसिडेट शुड बी गिवन ऑनली 3 times डेली दैट रिड्यूसेस कॉपर एब्जॉर्प्शन. ये तो चिलेशन कर रहा है, कॉपर एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है. चिलेशन के दौरान ही विटामिन B6 भी कई दफ़ा निकल जाती है, तो टू प्रिवेंट द ऑप्टिक न्यूराइटिस ड्यू टू पेनिसिलामीन B6 भी देते हैं. लिवर ट्रांसप्लांट मे बी रिक्वायर्ड in case of cirrhosis, and siblings should be screened and treated accordingly. What is the prognosis? The prognosis is excellent with early treatment, लेकिन अनट्रीटेड होगा तो पुअर प्रोग्नोसिस होगी. फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में बदल जाएगा तब भी पुअर प्रोग्नोसिस होगी. सॉरी, न्यूरोलॉजिकल डैमेज आ रहा है तो वो तो परमानेंट होगा. एंड ऑल सिबलिंग्स शुड बी इमीडिएटली स्क्रीन्ड. होमोजाइगस सिबलिंग्स शुड बी गिवन ट्रीटमेंट विद कॉपर चिलेशन एंड जिंक एसिटेट थेरेपी, जो ऑरल 3 times TDS में लेनी है. As they're, even if they're asymptomatic, you have to give them therapy. Or this is the MRI scan that shows the degeneration of the Wilson's due to the Wilson's disease. यहाँ पे सारे degenerative effects आ रहे हैं even in the ventricles due to Wilson's. This is all about this topic. Jazakallah khairan.